अब हम सचेतना और एकाग्रता के बीच के संबंध को जानेंगे। हम बार बार अभ्यास करके ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। हमारा ध्यान धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ते जाता है। अभ्यास से हम अपने ध्यान को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह फोकस कर सकते हैं। हमारी एकाग्रता हमें हमारे दिमाग में चल रही बातों से दूर गहराई में ले जाती है। इससे हम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना किसी जजमेंट या रिएक्टिविटी के। अगर एकाग्रता मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो सचेतना सूरज की रोशनी। हमें एकाग्रता और सचेतना दोनों को ही आत्मसात करना होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी के बिना कुछ नहीं कर सकता, और सूरज की रोशनी बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के सिर्फ रोशनी मात्र है। इसीलिए हमें दोनों की जरूरत है। ध्यान से ये दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। शुरुआत के लिए सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छा विकल्प है। इससे हमारे अस्थिर दिमाग में स्थिरता और एकाग्रता बढ़ती है। हुए हमें लगता है कि हम बार बार भटक रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में विचार आते ही जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम एकाग्रता से ध्यान लगा नहीं पाते। अपने अभ्यास में चेतना को भी जागृत करें। एकाग्रता और सचेतना दोनों ध्यान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, और इससे हमें ज्ञान, स्थिरता और शांति मिलती है। इस क्षण में ले आए। अपने हाथों और पैरों को महसूस करें। उंगलियों को हिलाएं, और जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोल लें। आज के इस सत्र में हमने जाना कि एकाग्रता ध्यान के लिए कितनी आवश्यक है। अब जब हम एकाग्रता की जरूरत के बारे में जानते हैं, अगले सत्र में हम जानेंगे कि एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए। सुने जो मन चाहे।